नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। लोग ज्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं और डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 266 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कोविड संक्रमित मरीजों में से 266 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 93,000 से ज्यादा टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किए गए और 17,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए, निजी प्रयोगशालाओं में किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,03,28,141 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 81,301 सैंपल भेजे गए। इस समय जो हमारे एक्टिव केस हैं उनमें से 2,46,169 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 7,157 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज हमारी राजकीय व्यवस्था में, राजकीय चिकित्सालयों में अथवा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं, या कुछ अभी जो नए केस होंगे वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। ये आप अवगत हैं कि जो भी मरीज हमारे सरकारी चिकित्सालयों में इलाज करवाते हैं या राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज करवाते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इलाज करवाते हैं, उन सबका व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा एक और नया शासनादेश भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निशुल्क बेड चाहता है, निशुल्क अपना ट्रीटमेंट चाहता है और अगर उसको सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है, तो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के द्वारा यह उसको लिखकर दिया जाएगा कि सरकारी बेड उपलब्ध नहीं है और उसके आधार पर जो भी निजी अस्पताल हैं वो उसको भर्ती कर सकेंगे और उसका जो भी खर्च आएगा उस मरीज का, वो आयुष्मान भारत की दर पर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। संक्रमण रोकने के लिए सर्वेलेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसके लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक 2,37,579 इलाकों में 5,76,207 टीम दिवस के माध्यम से 3,36,35,750 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें रहने वालों की संख्या 16,23,53,288 है। सभी सरकारी अस्पतालों और जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय या प्राइवेट, उनके लिए रेमडेसिविर दवा की व्यवस्था करवा दी गई है और वहां पर मरीजों को यह निःशुल्क उपलब्ध होगी। जो निजी चिकित्सालय हैं वो प्राइवेट मार्केट से खरीद करके मरीजों को ये उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अगर ये प्राप्त नहीं हो पाता है तो कुछ दवाएं जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के डिस्पोजल पर भी रखी गई हैं, जहां पर किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए यह दवा उनको भी, अगर वो भले ही किसी भी अस्पताल में हो, उनको उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। अब तक 99,75,626 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 21,13,088 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,20,88,714 डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं।
आगे के लिए भी लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है वैक्सीनेशन के लिए। और मेरा अनुरोध होगा, जो लोग भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन हो गया है, उनमें अगर किन्हीं नगण्य प्रतिशत में अगर री इन्फेक्शन देखने को मिला भी है, तो उनमें सीवियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कोविड के संक्रमण पहले तो होगा नहीं, और अगर हो भी गया, किसी कारण से अगर आपको ट्रांसमिट हो भी गया, तो आप में सीवियरिटी नहीं आती है। नगण्य लोगों में ही सीवियरिटी देखने को मिली है। इसलिए वैक्सीनेशन अपना जरूर करवाइए। संक्रमण इस समय प्रदेश में लगातार चल रहा है, और इसलिए जरूरी है कि हम सावधान रह करके शहरी क्षेत्रों में न केवल बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम संक्रमण को विस्तारित न होने दें, उसका प्रसार हम न होने दें। और इसलिए जो भी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं और जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस बात को ध्यान दें कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या जो लोग भी लक्षण युक्त हैं, वो अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर न घूमें। अपने घर में अगर वो कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, दवाएं खाएंगे, तो स्वयं भी स्वस्थ हो जाएंगे और किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं फैलाएंगे। तो इसमें निगरानी समितियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सावधानियां बरतनी है बचने के लिए संक्रमण से, उनका लगातार उपयोग करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, दूध और हल्दी का सेवन करिए, गर्म दूध हल्दी का, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कीजिए, और व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और संक्रमण पर आप विजय पा सकेंगे। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।